हेलो साथियों, तो आइए आज हम क्लास करेंगे किसका, तो बौद्ध सभाओं का और बुद्ध से जीवन संबंधित जो प्रतीक हैं उसके बारे में, जो कि हर एक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है ये। तो आइए आज हम इसको इस कदर से सीखने जा रहे हैं, इस कदर से इसको याद करेंगे कि आप फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। आप अगर अंत तक देख लेते हैं, आपको अंत में एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप इसे कभी फिर भूल नहीं पाएंगे। आपको हमेशा हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। आप बार बार जो है फंस जाते हैं कि प्रथम में कहाँ हुआ था, प्रथम का अध्यक्ष कहाँ था, द्वितीय का अध्यक्ष क्या था, द्वितीय का शासनकाल क्या था, या यहाँ पर जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक जो दिए हैं, जन्म का प्रतीक क्या था, ज्ञान का प्रतीक क्या था। तो इस सभी में बार बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज हम अपने सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और बारीकी से सीखेंगे, ताकि फिर कभी हमें कोई और क्लास देखने की जरूरत ना हो, कोई बुक उल्टाने की जरूरत ना हो। तो आइए आज हम इसको सीखते हैं। बौद्ध सभाएं, देखिए यहाँ पर क्रम दिया हुआ है और यहाँ पर समय, स्थान, अध्यक्ष और शासन काल। तो यहाँ पर जैसे देखिए क्रम में क्या है कि प्रथम बौद्ध सभाएं कब हुई थी, तो प्रथम बौद्ध सभाएं हुई थी 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध सभाएं कब हुई थी, प्रथम बौद्ध सभा कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था, तो स्थान राजगिरी। कहाँ पर हुआ था प्रथम बौद्ध सभा, तो राजगिरी में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप जी थे। कौन थे, तो महाकश्यप। और शासन काल किनका था, तो अजात शत्रु का। तो क्या था प्रथम बौद्ध सभा में, समय क्या था, तो 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासन काल अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध सभा में देखिए क्या दिया हुआ है कि द्वितीय बौद्ध सभा का समय क्या था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, तो साबा कामी था। अध्यक्ष कौन था, तो साबा कामी। और शासन काल किसका था, तो काला शोक का। किसका, तो काला शोक का। तृतीय बौद्ध सभा को देखिए, तृतीय बौद्ध सभा का समय क्या था, तो 251 ईसा पूर्व। पूछ दिया जाएगा कि तृतीय बौद्ध सभा कब आयोजित की गई थी, तो तृतीय बौद्ध सभा कब आयोजित की गई थी, तो 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और तृतीय बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था, तो मोगली था। और तृतीय बौद्ध सभा की शासन काल कौन था, शासन काल किनका था तृतीय बौद्ध सभा के समय, तो अशोक का शासन काल था। चतुर्थ बौद्ध सभा की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध सभा जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब, तो ईसा का प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध सभा हुआ था। स्थान क्या था, तो कुंडलवन। स्थान क्या था, तो कुंडलवन स्थान था। अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र अध्यक्ष थे। कौन थे, तो वसुमित्र। और शासन काल किनका था, तो कनिष्क का शासन काल था। किनका, तो कनिष्क का शासन काल। अब ये तो हम देख लिए। अब इसको याद कैसे करें, बार बार हम यहाँ पर फंस जाते हैं, अध्यक्ष में और शासन काल में फंस जाते हैं, और ये यहाँ पर भी फंस जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक ट्रिक बताते हैं। हम अपना, ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स लोग अपने अपने तरीके से ट्रिक बताते हैं, तो मेरा एक सिंपल सा है कि आप सबका एक एक पहला अक्षर आप ले लीजिए, तो अपने से ट्रिक बना ले। क्या हो सकता है, तो अका अक। इसका अगर मान लीजिए शासन काल का हमें अगर ट्रिक चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शासन काल का ट्रिक यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो शासन काल के लिए क्या ट्रिक हो जाएगा, शासन काल के लिए तो हम लिखते हैं, हम अपने के लिए बनाए हैं अका अक। क्या, तो आका अका अक। तो आ से क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। का से काला शोक। अ से अशोक। क से कनिष्क। क से कनिष्क। आ से क्या, तो अजात शत्रु। का से काला शोक। अ से क्या, तो अशोक। और क से कनिष्क। ये हो गया शासन काल के लिए अका अक। अब यहीं पर अगर हम अध्यक्ष की बात कर ले, अध्यक्ष के लिए क्या हम ट्रिक रखे हुए हैं, तो अध्यक्ष के लिए हम क्या करते हैं, तो बस वही काम है कि सा मोग। क्या, तो मसा मोग। क्या है, मसा मोग। मशा मोग। म से क्या हो जाएगा, महाकश्यप। तो सा से क्या हो जाएगा, साबा कामी। मो से मोगली पुतिस। व से वसुमित्र। मशा मोग। बस हम यही रखे हुए हैं, हम अपने के लिए यही ट्रिक बना के रखे हैं, मसा मोग। अब यहाँ पर जैसे देखिए स्थान की बात होता है, तो स्थान के लिए एक ट्रिक याद आप कर सकते हैं कि राजगिरी, राज, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो आपको एक बता देते हैं कि क्या है कि राज, वैशाली को पटाली, कुंडलवन। आप इसको ऐसे याद रखें। कहाँ, तो स्थान के लिए क्या याद रखेंगे, तो आप ये ट्रिक याद रखें, राज, वैशाली, पटाली, कुंडलवन में
कुंडल वन में, क्या तो राज वैशाली पटाली कुंडल वन में। तो इससे आपको याद हो जाएगा क्या तो स्थान के लिए राज यानी राजगिरी, वैश्य दूसरा वैशाली, पटाली पाटलिपुत्र और कुंडल वन। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। शासनकाल के लिए भी हमने ट्रिक बता दिया, अध्यक्ष के लिए भी हमने ट्रिक बता दिया, स्थान के लिए भी हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है। तो आप इसको देख ले, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर ले इसका, तो आपको याद रहेगा। यहाँ पर राज वैशाली पटाली क्या है तो पटाली और कुंडल वन में। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और इसमें तो देखिए 100 का अंतर, पहला में क्या है तो 100 वर्ष का, 483, 383, फिर 251 और ईसा की प्रथम शताब्दी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आया होगा, आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि अच्छा लगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए बुद्ध के जीवन संबंधित कुछ प्रतीक हैं। तो बुद्ध के जीवन संबंधी प्रतीक को भी हम अभी जान लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर जन्म, पूछ दिया जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है तो कमल एवं सांड। क्या है तो कमल एवं सांड इनके जीवन का जन्म का प्रतीक है, क्या तो जन्म का प्रतीक। वहीं अगर पूछ दे कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है तो घोड़ा, घोड़ा खुलेगा घर छोड़ देगा। घोड़ा को अगर हम छोड़ दे तो घर छोड़ देगा, घोड़ा अगर खोल के छोड़ दे तो घर छोड़ देगा। तो वही बस गृह त्याग, घर छोड़ दिया, घोड़ा बन गया, छोड़ दिया, घोड़ा खुल गया। अब ज्ञान का प्रतीक तो हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या बोधि वृक्ष उसको बोलते हैं, तो पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। निर्वाण, निर्वाण के लिए पदचिन्ह, और मृत्यु, मृत्यु होने के बाद स्तूप बनता है, तो मृत्यु के बाद मृत्यु का चिन्ह क्या है तो स्तूप। तो जन्म का क्या हो गया प्रतीक कमल एवं सांड का, गृह त्याग किसका तो घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल, निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। तो कमेंट कर बताएं कि साथियों आज का क्लास कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसा लगा, तो कमेंट कर बताएं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।